हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल सैलरी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आई हूं कि जिनकी हमें नॉर्मल वैल्यू पता नहीं होती है। तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ों की जो नॉर्मल रेंज होती है, एवरेज रेंज और जो ऊपर नीचे थोड़ा सा रहती है, मैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए मेरी नोटबुक की तरफ, जो कि हैंडमेड है, मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ या कई सारे सोर्सेज से प्रिपेयर करती हूँ जो आपको बहुत इजी वे में समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते मेरे नोटबुक की तरफ। सो लेट्स गो स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताने वाली हूँ फॉर्मूला, जो कि ये है 10 इम्पॉर्टेंट हेल्थ क्वेश्चन एंड आंसर। हेल्थ से रिलेटेड कुछ आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो जैसे नॉर्मल वाइटल साइन के क्या क्या हैं, तो जैसे ये है पल्स एंड हार्ट बीट के बारे में बताऊंगी, एंड बॉडी टेम्परेचर कितना होता है वो बताऊंगी, रिस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ब्लड वैल्यू क्या है, एचबी लेवल क्या है एंड पीएच लेवल क्या है। ये देखिए, तो इन जो मेरे 10 पॉइंट्स हैं, मैं इनके बारे में आज बात करती हूँ आपसे कि क्या होता है। तो ये देखिए, पल्स रेट एंड इसको बोलते हैं हार्ट बीट, यानी कि कितना होता है। तो ये देखिए, कितना होता है। तो ये है, तो जो पल्स रेट और हार्ट बीट होता है, इसको पल्स रेट भी बोलते हैं या हार्ट बीट भी बोलते हैं, यानी कि हृदय की धड़कन एक बार में कितनी होती, एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो ये देखिए, 10 से लेके 110 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन एवरेज इसका 72 होता है। लेकिन जो एवरेज है, एक नॉर्मल वैल्यू है, वो 72 है। लेकिन अगर इसका 60 से लगा के यानी कि 110 तक है, तो वो नॉर्मल वैल्यू में आता है, यानी कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 97.2 99 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल वैल्यू इसकी मानी जाती है। लेकिन इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 37 सेंटीग्रेड। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। यदि इसका बॉडी टेम्परेचर 97.5 टू 99 फ़ारेनहाइट है, तो भी ये नॉर्मल मानी जाती है, बशर्ते इसके टेम्परेचर के साइट अलग अलग होते हैं। वो मैं आगे वीडियो में बात करूंगी कि एक्सिलरी से लेते हैं तो कितना आता है, ओरल लेते हैं तो कितना आता है, रेक्टल से लेते हैं तो कितना आता है, उसका वो अलग अलग रहता है। तो उसके बारे में मैं बाद में करूंगी, लेकिन अभी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो इतनी होती है और ये इतनी होती है। बाकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेदर पे डिपेंड करता है कि आप समर में टेम्परेचर ले रहे हैं या आप ठंड में ले रहे हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। रिस्पिरेशन रेट कितना होता है, एक मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है। तो ये देखिए, 16 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि जब हम किसी हार्ट रेट की बात करते हैं, हृदय धड़कने की बात करते हैं, तो वो होता है बीट, और यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे ब्रीथ की बात हो रही है। तो 16 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, यदि इतनी बार उसकी सांस आ रही है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जो इसका एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 18 ब्रीथ पर मिनट। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, तो SpO2 हम कभी भी देखते हैं तो SpO2 देते हैं। SpO2 का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि सेचुरेशन पेरिफेरल O2, यानी कि पूरा जो बॉडी का सेचुरेशन पेरिफेरल है वो O2 कितना होता है। यदि हमारी मार्किंग मॉनिटर में इतनी दिखा रही है, 96 से 100% है, तो पेशेंट नॉर्मल है, यानी कि इंसान नॉर्मल है। अगर 16 से कम है तो उसमें हमको अलर्ट रहना है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। जो इसकी एवरेज होती है वो 90 से 96 होती है, यानी कि 90 तक और 96 तक है। यदि 96 से बिलो जा रही है तो उसमें हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ब्लड शुगर कितना होता है, तो ये देखिए, ब्लड शुगर जो नॉर्मल होता है 70 से 100 mg/dl
फास्टिंग, फास्टिंग मतलब बिना कुछ खाए उसकी यूनिट यदि उसकी वैल्यू 70 से 100 mgdl आ रही है तो वो वैल्यू नॉर्मल है। अब यहाँ पे mgdl का क्या मतलब है? mgdl मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये देखिए यहाँ पे जो आफ्टर 2 hours पीपी यानी कि खाने के बाद में इसका 70 से 140 mg पर DL आ रही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम बात करते हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कितना होता है? तो ये देखिए अंडरवेट, अंडरवेट यदि वेट के अंदर, इसके बारे में मैं फॉर्मूला जो BMI है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है और कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं उसके बारे में आप नेट से देख सकते हैं या मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आप बस केवल नॉर्मल वैल्यू समझ लीजिए। तो अंडरवेट यदि 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट में आता है। यदि नॉर्मल वेट इसका जो होता है BMI का 18.5 से 24.9 निकल रही है यदि BMI, तो वो नॉर्मल वेट है उसका। अगर ओवर वेट है तो वो 25 से 29.9 होगा। और यदि BMI आप उसका 30 से ज़्यादा निकल रहा है यानी ग्रेटर देन है तो वो मोटापा है यानी कि ओबेसिटी के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वैल्यू। ब्लड वैल्यू कितना होता है? मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है एंड फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर होता है। एंड बॉडी ब्लड pH कितना होता है इसका? 70.35 से 70.45 pH ब्लड का जो pH होता है वो इतना होता है। एंड HB लेवल कितना होता है? मेल का जो HB लेवल है वो आएगा 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर आएगा। एंड फीमेल का 12.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो फ्रेंड्स आज हमने ली छोटी छोटी जानकारी, बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो चलिए इसी तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो लाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।